प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में सलमान खान साहब मौजूद हैं। सलमान खान साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट असम के चेयरमैन हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं पहले के वतन समाचार को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं। क्या चल रहा है प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है अभी फिलहाल? देखिए जो हमारा 16 में बीजेपी सरकार आया, उससे पहले 15 इयर्स हम लोग का कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा। जब गवर्नमेंट आया था तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बने थे सर्बानंद सोनोवाल। जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब सिर्फ झूठ बोल के उन्होंने सत्ता पर आया था। क्योंकि देखिए उन्होंने बोला था कि पर ईयर 20 लाख युवाओं को जॉब दिलवाएगा, लेकिन कोई जॉब का अभी मामला नहीं है। सिर्फ झूठ बोल के वो लोग सत्ता पे आया था। लेकिन बीजेपी सरकार के वजह से आज पूरा असम परेशान। किसानों का सब कुछ असम में बर्बाद हो रहा है। जो यूथ हो, ये सबका अभी जॉबलेस हो गया है। कुछ दिन पहले से जब कोरोना आया था, सबको मालूम है पूरा देश लॉकडाउन हो रहा था। मार्च से लेकर आज प्राय 7 महीने हो गया है, पूरा असम लॉकडाउन में था। कुछ दिन पहले लॉकडाउन खुला है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मतलब असम अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन ये कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार पॉलिटिक्स कर रहा है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों नहीं चला रहे हैं आप लोग? पूरा चल रहा है। अभी असम में फिलहाल बीजेपी का जो मतलब पब्लिक समझ गया है। अभी कांग्रेस पूरा मतलब पब्लिक के बीच में है, और अगले 21 के जब चुनाव आएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि 21 के चुनाव में पब्लिक बीजेपी को वोट नहीं डालेगा, कांग्रेस को ही वोट डालेगा। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, इन लोगों ने जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी से जो फाइट करवाता है, एक दूसरे से लड़वाता है, दूसरा और कोई डेवलपमेंट के बारे में सोचता नहीं है। तो ये बात पूरे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी हर धर्म के लोगों को समझ गया है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये सरकार सिर्फ ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहता है। ये लोग कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचता नहीं है, युवाओं की डेवलपमेंट। 2021 के विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, मैं एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हम लोग काम कर रहा है। अभी जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होता है, में 500 का घोटाला किया था बीजेपी सरकार। तो मैंने पूरा असम में, मैंने पहले पूरा हमारा कैपिटल गुवाहाटी में मैंने प्रोटेस्ट किया। अभी 2 दिन पहले मैंने पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में उसका प्रोटेस्ट करवाया। ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम लोग सोच रहा है, मांग कर रहा है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इसका सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बीजेपी का जो लीडर है, बीजेपी का ग्रास रूट लेवल का लीडर्स हो या स्टेट लेवल का लीडर्स हो या एमएलए मिनिस्टर हो, सब इसमें इस करप्शन में इन्वॉल्व है। इसीलिए यह बीजेपी सरकार इसका सीबीआई इंक्वायरी नहीं दे रहा है। और देखिए अभी एक का ऊपर, अभी हमारा असम में कुछ दिन पहले एसआई पुलिस में एक इंटरव्यू था, उसमें करप्शन हुआ है, उसमें एक घोटाला कर डाला है। जो उसका जो मतलब एग्जाम था, उस एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया है। तो ये जो युवा जो साथियों है, सबका लाइफ को लेकर खेल रहा है ये बीजेपी सरकार। तो इसीलिए सभी को नहीं लगता है कि जब इतना सारा फेलियर है गवर्नमेंट का, तो उसको लेकर के जिस तरह का मूवमेंट या कैंपेन चलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी विफल हो रही है उसमें चलाने में? नहीं, पूरी तरफ से कांग्रेस हम लोग फाइट कर रहा है। पूरी तरह से हमारा पीसीसी है, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सभी मिल के हम लोग फाइट कर रहा है। हर एक मुद्दा को हम लोग पब्लिक के सामने ला रहा है। किसान के ऊपर जो बिल लाया है, बिल लेकर पूरा असम में हम लोग हंगामा मचा के रखा है। किसान का लाइफ बर्बाद कर रहा है। कम से कम 80% लोग मतलब
ये खेती बाड़ी से चलता है असम, तो उसमें से किसान का जो बिल लाया है, इस बिल से किसान का क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये किसान का मुद्दा पब्लिक का सामने ला रहा है, इसके लिए भी हम पूरा मुद्दा उठा रहा है। तो अभी फिलहाल पब्लिक को पूरा पता चल गया कि ये जो बीजेपी सरकार है ये काम का नहीं है, ये सिर्फ झूठ फूट का सरकार है और एक के एक ऊपर एक झूठ बोलता जा रहा है, बोल बोल के ये सरकार सत्ता पर आया है। तो इसीलिए पब्लिक समझ गया है, अगले 21 में आप हमारा असम का विधानसभा चुनाव होगा तो आपको पता चल जाएगा कांग्रेस का सरकार होगा। खबर यह है कि वहां कांग्रेस पार्टी में काफी डिस्प्यूट्स हैं, गगोई परिवार कुछ और चाहता है, बाकी लोग कुछ और चाहते हैं, इंटरनल काफी झगड़े हैं। इंटरनल सब पार्टी में होता है कि कोई ना कोई किसी मतलब सीएम तो हर कोई भी बनना चाहता है, लेकिन वो तो हर पार्टी में नहीं है, बीजेपी में भी है, सब पार्टी में है, लेकिन हमारा कांग्रेस में ऐसा नहीं है। लेकिन जो है वो हम लोग आपस में हम लोग मिल के कर, और तरुण गोगोई साहब भी सब मिल के मतलब कांग्रेस सरकार लाना चाहता है, ये बात सही है। और इसमें तरुण गोगोई जी भी ये नहीं चाहता है कि तो क्या आप बदरुद्दीन अजमल की ये यूडीएफ के साथ भी समझौते में जा रहे हैं? हम लोग एक गठबंधन करने के लिए जा रहे हैं, और इसमें सिर्फ यूडीएफ नहीं रहेगा, जो मतलब सेकुलर पार्टी है असम में, हर सेकुलर पार्टी के लिए हम लोग का दरवाजा खुला है। और हर सेकुलर पार्टी कांग्रेस का साथ मिलके अगले 21 के चुनाव लड़ना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जो ये कम्युनल पार्टी जो बीजेपी है उनको हराने के लिए हम लोग हर सेकुलर पार्टी एक साथ मिलके लड़ेंगे 21 में। ये मुद्दा ठीक है, यूडीएफ का साथ भी समझौता हो सकता है, लेकिन उसमें हम लोग का जो सीनियर लीडर्स है उन लोगों को पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो समझौता नहीं हुआ है, अभी तक समझौता के बाद कोई बात नहीं हुई है, बस चल रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि समझौता हो गया है, ये कंफर्म नहीं है। सीपीआई है, सीपीएम है, वहां बीपीएफ है, सबका साथ बात हो रहा है। तो अगर होगा तो गठबंधन होगा, सिर्फ यूडीएफ का साथ अलायंस होगा ऐसा कोई बात नहीं है, होगा तो गठबंधन होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यूडीएफ का साथ। माइनॉरिटीज के क्या मुद्दे हैं आप लोगों के सामने, क्या समस्याएं हैं असम के माइनॉरिटीज की? देखिए, माइनॉरिटीज की तो बहुत सारा समस्या है। जो माइनॉरिटी जब बीजेपी सरकार आया तो तब से माइनॉरिटी का कोई काम नहीं हो रहा है। आज जहां भी जाओ माइनॉरिटी का पहले जो था हम लोगों का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में भी घोटाला हो गया, 500 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप आरोप लगा रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं है, तो ऐसा इंसान है। तो वो करता कुछ है, दिखाता कुछ और है। तो वो सिर्फ बोलता रहता है कि ये मुसलमान की सब हर जाति धर्म को लेकर चलेगा, लेकिन कहाँ चल रहा है? असम में तो माइनॉरिटी का कोई काम ही नहीं। अभी आप देखिए, मैंने बोला कि जो 500 करोड़ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होता है उसमें ही घोटाला कर दिया। अभी क्या माइनॉरिटी के वो चलता है? सिर्फ माइनॉरिटी नहीं। आप नहीं मानते सलमान साहब की आपकी पार्टी माइनॉरिटीज के मुद्दों को उठाने में उस तरह कामयाब नहीं हुई है जिस तरह पंडित नेहरू के जमाने में या गांधी जी के जमाने में उठाया जाता था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अभी भी चल रहा है, उस जमाने में भी माइनॉरिटी का आज जो मतलब डेवलपमेंट हुआ था, आज ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं समझता है। कांग्रेस जब से सरकार था तब हर कास्ट कम्युनिटी सबको साथ लेकर सबको विकास के बारे में सोचता था। एक ही पार्टी है देश में जो हर कास्ट कम्युनिटी के लिए सोचता है, वो है कांग्रेस पार्टी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बोलेंगे, वो भी कांग्रेस पार्टी का ही था। तो कांग्रेस पार्टी का जितना हम लोग का नेता थे, कोई धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था। और आज जो नरेंद्र मोदी सिर्फ भाग भाग कर रहा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये जो जैन है, ये बुद्धिस्ट है, ये भाग भाग की राजनीति सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी से ये दरखास्त कर रहा हूँ कि देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी, आप ये सब छोड़ दीजिए। देखिए, हम लोग इंसान है, सब इंसान है, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। हम लोग को ये ऐसे ही पूरा देश कोरोना की वजह से परेशान है, और इसमें और परेशान मत कीजिए। लोगों को शांति से जीने दीजिए, शांति से रहने दीजिए।
हम लोग जो आपस में एक दूसरे को साथ देकर कंधे पे कंधे मिलाकर चलते थे, वैसी तरह से हम लोगों को चलने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।